अब हम लोग इनफाइनाइट वायर के कारण मैग्नेटिक फील्ड देखेंगे। इनफाइनाइट वायर के कारण, वैसे इनफाइनाइट से अच्छा है कि पहले स्मॉल वायर के लिए देख लें। तो इनफाइनाइट में क्या करेंगे, थीटा ही तो बदलना है, 90 90 पुट करना है, थीटा 1 और थीटा 2 का वैल्यू। तो क्या करेंगे, मान लेते हैं कि ये अपना वायर दिया हुआ है, चलो देखते हैं। अगर ये अपना वायर दिया हुआ है और यहाँ से r डिस्टेंस दूर हमको क्या निकालना है, मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। और हमको एंगल दिया रहेगा, कौन सा एंगल, ये एंगल सपोज थीटा 1 दिया है और ये एंगल दिया हुआ है सपोज थीटा 2 दिया है। तो कैसे करेंगे, तो सीधी सी बात है, बहुत इजी है। क्या करते हैं, किया जाता है, यहाँ से नीचे आए, वैसे तो नीचे या ऊपर कहीं भी जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन नीचे आए कहाँ पर, थीटा एंगल पर आए। और ये डिस्टेंस हम देख लेंगे कितना हो जाएगा, तो वो थीटा एंगल कहाँ पर होगा, नीचे आए यहाँ से x डिस्टेंस नीचे, और यहाँ पर एक dx लेंथ का एलिमेंट काटेंगे। dx लेंथ, करंट ऊपर जा रहा है ना, तो ऊपर की तरफ होगा dx, ये हो गया dx ऊपर की तरफ। तो इस dx लेंथ का जो एलिमेंट काटेंगे, इसके कारण हम क्या लिख देंगे, यहाँ का मैग्नेटिक फील्ड। तो यहाँ का मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगा, चलो देखते हैं। तो dB की जो वैल्यू हो जाएगी, dB की वैल्यू वो कितनी हो गई, dB की वैल्यू हो जाएगी μ0/4 पाई, अभी फॉर्मूला पढ़े थे, μ0/4 पाई आई dl की जगह कौन होगा, dx होगा इंटू r, सॉरी dl साइन थीटा ना, dl साइन थीटा। तो dl साइन थीटा कौन है एक्चुअली, थीटा अपना हो जाएगा, थीटा हो जाएगा कौन सा एंगल, ये dl है, हमको एंगल देखना है इस dl और r के बीच का, r, ये रहा r, मतलब इस dl के हिसाब से देखेंगे तो यही r है, वैसे दोनों में कोई अंतर नहीं है, एक ही जगह पे दोनों, ये dl बहुत छोटा है ना, dx। तो ये हो गया dr, सॉरी ये dl हो गया, dl, और r इधर की तरफ है, यहाँ से इधर की तरफ r हुआ। तो ये एंगल चाहिए हमको, ये एंगल चाहिए। तो ये एंगल कितना हो जाएगा, तो ये थीटा है, ये पूरा थीटा ही मानेंगे, कोई दिक्कत नहीं, ये 90 हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, 90 माइनस थीटा, ये हो जाएगा 90 माइनस थीटा। तो हम क्या लिख सकते हैं, μ0/4 पाई आई dl साइन थीटा। तो साइन थीटा की जगह कितना लिखेंगे, 90 माइनस थीटा की जगह ये एंगल 90 माइनस थीटा, और डिवाइडेड बाय क्या, r स्क्वायर, r मतलब डिस्टेंस, कहाँ से कहाँ तक का, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस। तो ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा, ये x है, ये r है, तो ये डिस्टेंस हो गया √r² प्लस x²। तो उसका स्क्वायर करना है ना, डिस्टेंस का स्क्वायर, तो ये कितना हो गया, r² प्लस x²। और अब हम क्या कर सकते हैं यहाँ से, dv = अच्छा यहाँ पर ना सीधे इंटीग्रेट हो जाएगा, हमको वो नहीं करना पड़ेगा, क्या नहीं करना पड़ेगा, कंपोनेंट्स ब्रेक नहीं करने पड़ेंगे dv के। क्यों, क्योंकि सबका dv का डायरेक्शन क्या होगा, सारे एलिमेंट्स का dv जो होगा वो क्या होगा, सेम डायरेक्शन में होगा, मतलब अंदर की तरफ ही होगा। तो यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड आ रहा है ना, वो किधर की तरफ आ रहा है भाई, अंदर की तरफ आ रहा है। तो dv = कितना हो गया, μ0/4 पाई इंटू आई, और इंटू यहाँ पे क्या हो जाएगा dx, और ये कितना हो गया cos थीटा, और डिवाइडेड बाय r² प्लस x²। इस तरह का इंटीग्रेशन हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड में भी कर चुके हैं। इनफाइनाइट वायर या शॉर्ट वायर के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड जो निकाले थे वहाँ पे भी हुआ था। तो यहाँ पर क्या हो गया, एक्चुअली ये इस डिस्टेंस का स्क्वायर है, अब हम एक काम करने वाले हैं, क्या करने वाले हैं, यहाँ पे वेरिएबल कौन कौन हो गया, एक तो थीटा, क्योंकि ऊपर से नीचे आते आते थीटा भी बदल रहा है, और साथ में x भी तो वेरिएबल है। अब दो वेरिएबल में इंटीग्रेट थोड़ा ना होगा, ये भी वेरिएबल, इंटीग्रेट तो होने वाला है नहीं। तो इंटीग्रेट करने के लिए हम क्या करेंगे, या तो x को थीटा में बदल दिया जाए या थीटा को x में बदल दिया जाए, दोनों में से कोई एक काम करके हम क्या कर सकते हैं, इसको इंटीग्रेट कर सकते हैं। तो चलो यहाँ पे हमको इजी लगता है x को ही थीटा में बदलना, ये पहले भी कर चुके हैं हम लोग। तो बताओ यहाँ से क्या हो जाएगा, tan थीटा इज टू हम वहाँ से लिख सकते हैं tan थीटा इज टू परपेंडिकुलर बाय बेस, परपेंडिकुलर का x और बेस हो जाएगा r, x/r, परपेंडिकुलर हो गया x और बेस हो गया r। जहाँ समझ में ना आए पॉज करके वापस से रिपीट करके देख सकते हो। ये ऑफलाइन लेक्चर है, ऑनलाइन नहीं है, लाइव नहीं है, बैक करके जाके देख सकते हो। तो ये हो गया, ये इसमें क्या हो गया, x वेरिएबल है और थीटा वेरिएबल है। डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये यहाँ आ जाएगा वैसे, और डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या हो जाएगा, tan थीटा का डिफरेंशिएशन sec² थीटा, फिर थीटा का हो जाएगा, क्या हो जाएगा, d थीटा बाय dx इज टू कितना हो गया। अच्छा r को भी यहाँ ले आते हैं,
एच इक्वल्स टू यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 1, क्योंकि डी एक्स का इंटीग्रेशन एक्स के रेस्पेक्ट में कितना होगा 1। या हम एक काम करते सकते हैं, डी एक्स को वहाँ भेज सकते हैं, डी एक्स को यहाँ भेज सकते हैं, तो यहाँ आ गया डी एक्स, कोई प्रॉब्लम वाला बात नहीं है। थोड़ा जगह कम है इसलिए हम इसको शॉर्ट में निपटा रहे हैं। तो डी एक्स यहाँ आ गया, डी एक्स यहाँ आ गया, तो आर सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा इक्वल्स टू कितना हो गया डी एक्स हो गया। अब हम क्या कर सकते हैं, डी एक्स की जगह ये वैल्यू पुट कर सकते हैं, डी एक्स की जगह ये वैल्यू पुट कर सकते हैं। तुम नेक्स्ट स्टेप में कर सकते हो, मैं इसी स्टेप में थोड़ा सा कर रहा हूँ। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, डी बी इजगल्स टू ये यहाँ पुट करेंगे म्यू नॉट आई बाय 4 पाई, म्यू नॉट आई बाय 4 पाई, और डी एक्स की जगह हो गया आर सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा, और एक कॉस थीटा भी है, एक कॉस थीटा भी है, इज डिवाइडेड बाय ये आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पे हम लोग क्या करने वाले हैं, एक काम करते हैं, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर मतलब क्या हुआ, इस डिस्टेंस का स्क्वायर, इस डिस्टेंस का स्क्वायर। तो एक काम करेंगे, अगर हमको ये डिस्टेंस है ही और ये भी है, देखो आर बाय ये डिस्टेंस, आर बाय ये डिस्टेंस क्या होगा, बेस बाय हाइपोटेनस मतलब कॉस थीटा, आर बाय ये डिस्टेंस क्या हो गया कॉस थीटा। तो आर बाय ये डिस्टेंस, लेकिन ये डिस्टेंस तो स्क्वायर में है, तो क्यों ना एक काम किया जाए, एक और आर हम यहाँ लगा देते हैं, या हम यहाँ स्क्वायर कर देते हैं, एक और आर लगा के नीचे भी एक और आर लगा देते हैं, तो नीचे भी एक और आर लगा दिए, तो अब क्या होगा, अब क्या होगा, आर स्क्वायर बाय ये डिस्टेंस वो हाइपोटेनस का स्क्वायर, तो क्या होगा, ये हो जाएगा कॉस थीटा, कॉस थीटा का स्क्वायर हो जाएगा, कॉस थीटा का स्क्वायर। हम ऊपर मिटा रहे हैं, ऊपर मिटा रहे हैं, पॉज करके नोट कर सकते हो। तो ये कितना हो गया, ये हो गया अपना, ये हो गया म्यू नॉट आई बाय 4 पाई डी बी इजकल्स टू म्यू नॉट आई बाय 4 पाई, एक आर तो ये रह ही जाएगा नीचे वाला, और ये हो गया आर स्क्वायर बाय ये डिस्टेंस तो का स्क्वायर, इसका स्क्वायर, तो ये कितना हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, तो ये हो गया कॉस स्क्वायर थीटा। साथ में यहाँ पे कौन है, सेक स्क्वायर थीटा, कॉस और सेक एक दूसरे का उल्टा होता है ना, रिवर्स होता है, मतलब इनवर्स नहीं, रेसिप्रोकल बोल सकते हैं, इनटू डी थीटा। तो यहाँ से हम क्या कह सकते हैं, और तो कुछ नहीं बचा, तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि सेक और कॉस एक दूसरे को क्या करेगा, कैंसिल करके 1 हो जाएगा, कॉस थीटा सिर्फ बचा है, कॉस थीटा बचा है, तो बी बराबर हम क्या लिखेंगे, बी बराबर कांस्टेंट, कौन कांस्टेंट है, म्यू नॉट आई बाय 4 पाई, आर ये सब कांस्टेंट है, आर चेंज नहीं हो रहा है, आर तो फिक्स है। इंटीग्रेशन किसका, कॉस थीटा का, इंटीग्रेशन किसका, कॉस थीटा डी थीटा, कहाँ से कहाँ तक, कहाँ से कहाँ तक, माइनस थीटा 2 से प्लस थीटा 1 तक इंटीग्रेशन। थीटा 2 नीचे है ना तो माइनस होगा, थीटा 1 ऊपर है तो प्लस होगा, तो माइनस थीटा 2 से प्लस थीटा 1 तक क्या होगा, इंटीग्रेशन होगा। अब हम क्या कह सकते हैं, वैल्यू पुट कर सकते हैं इंटीग्रेट करके, वैल्यू पुट कर सकते हैं इंटीग्रेट करके। तो अगर मैंने वैल्यू पुट कर दिया इंटीग्रेट करके, तो बताओ यहाँ से क्या हो जाएगा, b इज इक्वल्स टू म्यू नॉट आई बाय 4 पाई आर, इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा साइन थीटा, कॉस थीटा का प्लस साइन थीटा होता है, और साइन थीटा में प्लस पहले यू पुट करेंगे तो कितना हो जाएगा, साइन थीटा 1 माइनस साइन माइनस थीटा 2, एक तो माइनस यहाँ पे है, साइन माइनस थीटा 2, माइनस बाहर आएगा तो क्या हो जाएगा यहाँ पर साइन थीटा 2। तो ये हो गया अपना फाइनल फॉर्मूला, किसके लिए, ये हो गया किसी वायर के लिए मैग्नेटिक फील्ड होगा कहाँ पर, आर डिस्टेंस पर, किसी वायर के लिए मैग्नेटिक फील्ड कहाँ पर, आर डिस्टेंस पर। अब हम क्या करते हैं, जल्दी से उसको पॉज करके नोट कर लो, पॉज करके नोट कर सकते हो, ऑफलाइन लेक्चर है ये। तो इसको मैं मिटा रहा हूँ, इसको मैं मिटा रहा हूँ, तो ये हो गया, ये हो गया अपना क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड, ये हो गया मैग्नेटिक फील्ड वायर के कारण, वायर के कारण। अब अगर इसी में क्या हुआ, अच्छा यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड एक ही डायरेक्शन में आया, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हुआ करता था, 2 डायरेक्शन में हम लोग इंटीग्रेट करते थे, परपेंडिकुलर और पैरेलल। यहाँ पे वो दिक्कत नहीं आई, यहाँ पे सबका एक ही डायरेक्शन होता अंदर की तरफ, तो अंदर की तरफ ही आया। अब अगर यहीं पे क्या होता, इनफाइनाइट वायर होता, लॉन्ग वायर अगर होता, तो लॉन्ग वायर होता तो क्या होता, इसमें करंट अगर हम आई बोलते हैं, इनफाइनाइट वायर है, तो इसके कारण आर डिस्टेंस पर मैग्नेटिक फील्ड जो होगा बी किधर की तरफ, अंदर की तरफ होगा। कैसे पता, करंट के डायरेक्शन में थंब रखेंगे,
डायरेक्शन जो होगा वो किधर की तरफ होगा, अंदर की तरफ, यहाँ पर बाहर की तरफ, यहाँ पर बाहर की तरफ। तो इधर अगर हमको किसी पॉइंट पे पूछा जाता मैग्नेटिक फील्ड तो वो होता बाहर की तरफ होता मैग्नेटिक फील्ड, लेकिन हमें निकालना नहीं है, हमें तो बस वैल्यू चाहिए यहाँ पर क्या होगा। तो ये ओबे सवाल था, ये क्या हो गया, ये इन्फिनिट वायर हो गया, तो ये एंगल कितना हो जाएगा यहाँ पर θ1 90 और θ2 भी 90। ये इलेक्ट्रिक फील्ड में हो चुका है, सब इलेक्ट्रिक फील्ड में हो चुका है कि थीटा कैसे 90 आता है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पुट कर देंगे वैल्यू, उसके लिए मेन फॉर्मूला यही है, मेन फॉर्मूला यही है, इसमें पुट कर दिया जाए तो बताओ कितना हो जाएगा, μ0/4 पाई आई और साइन θ1 प्लस साइन θ2, साइन 90 प्लस साइन 90 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 2 तो 2 2 जा 4। अच्छा ये आर भी है यहाँ पर, तो बताओ यहाँ से कितना हो जाएगा, μ0I/2 पाई आर। ये हो गया मैग्नेटिक फील्ड। 11:10 हो रहा है रात के, 11:10। चलो मैं मिटा रहा हूँ इसको। तो ये याद रखना है, ये याद रखना है, ये भी याद रखना है, ये भी फॉर्मूला हुआ, और ये भी याद रखना है कि इनफाइनाइट के लिए कितना हो जाता है, μ0I/2 पाई आर, μ0I/2 पाई आर। ठीक है, तो मिटा रहे हैं अब, पॉज करके नोट करते चलो। पॉज करके नोट करते चलो। अब अगर इसी में ऐसा दे दिया, कैसा कि हमारे पास जो वायर है एक तरफ ये इनफाइनाइट है और दूसरी तरफ हम दूसरे एंड पे हैं, तो इसको क्या बोला जाता है, सेमी इनफाइनाइट वायर, सेमी इनफाइनाइट वायर। और अगर ये आर दिया हुआ है, अगर हमको यहाँ का मैग्नेटिक फील्ड चाहिए तो मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगा, आई, बताओ क्या हो जाएगा, एक एंगल तो क्या लिखेंगे 90 और दूसरा एंगल क्या हो जाएगा 0, दूसरा एंगल 0। ये सब हो चुका है कहाँ पर, इलेक्ट्रिक फील्ड में बताए थे ये सब। μ0I/4 पाई आर, आर क्या हो जाएगा, साइन 90 प्लस साइन 0 मतलब 1, तो यही हो जाएगा, यही हो गया। अगर यहीं पे ऐसा होता, कैसा होता कि अगर ये मिटा रहा हूँ, अगर यहाँ पर ये पॉइंट यहाँ ना होके सपोज यहाँ दे दिया जाता और ये एंगल बोला जाता 30 डिग्री, और ये तो कितना होगा, अभी भी इन्फिनिटी है तो कितना होगा 90 होगा, अभी भी इन्फिनिटी है तो 90 होगा। तो वैल्यू क्या हो जाएगा, μ0I/4 पाई आर और फिर साइन 90 1 और साइन 30 कितना हो जाएगा 1/2, साइन 30 1/2। तो यहाँ कितना हो गया, μ0I 3/2, 3/2 तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे 3 लिखेंगे और बाय 2, 4 2 जा 8 पाई आर, इस तरह से भी लिख सकते हैं, सब ठीक है। 2 प्लस 1 3, 3/2, 3/2 तो 3 हो गया, ये 3 μI/8 पाई आर। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। इसको मिटा रहे हैं, सॉल्व करते रहना, बनाते रहना, लिखते रहना। तो पॉज करके नोट कर सकते हो, पॉज करके नोट कर सकते हो। इसी में अगर ऐसा क्वेश्चन आ गया, इसी में अगर ऐसा आ गया कि ये जो पॉइंट है, ये जो पॉइंट है इसके सामने ना होके और नीचे दे दिया है, तो ये सब सवाल भी हो चुका है, ये सब सवाल भी हो चुका है, इलेक्ट्रिक फील्ड में हो चुका है। तो ये एंगल कितना हो जाएगा, एक एंगल हो जाएगा 90 या दूसरा एंगल मान लो दिया हुआ है 30। तो ऐसे केस में अगर वायर के नीचे है ना पॉइंट, वायर के नीचे, सामने ना होकर नीचे है, तो ऐसे केस में क्या करेंगे, इस एंगल को क्या ले लिया जाता है, निगेटिव ले लिया जाता है। तो क्या लिखेंगे, B = μ0I/4 पाई आर, और बताओ क्या हो जाएगा, साइन 90 और माइनस साइन 30, या तो साइन -30 लिखा जाए या माइनस साइन 30, एक ही बात है, आंसर सेम आएगा। तो बताओ क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा μ0I/4 पाई आर और 1 - 1/2 तो कितना हो जाएगा 1/2, तो कितना हो गया, ये μ0I/8 पाई आर। क्लियर है ये, μ0I/8 पाई आर। ठीक है, तो इस तरह से वायर्स के लिए मैग्नेटिक फील्ड का क्वेश्चन बन सकता है। और भी इसमें कुछ एग्जांपल्स बन सकते हैं, जैसे कि अच्छा, एक दिया हुआ है कुछ ऐसा एग्जांपल दिया हुआ है, कैसा, एक एग्जांपल कुछ ऐसा दिया हुआ है कि ये आर दिया है, ये ए है और ये भी ए है, और हमको थीटा नहीं दिया है, करंट इसमें आई दिया हुआ है। तो थीटा नहीं दिया तो थीटा हम निकाल सकते हैं, क्या दिक्कत है, थीटा नहीं दिया तो थीटा निकाल सकते हैं, यहाँ का मैग्नेटिक फील्ड चाहिए
ऑब्वियस सा बात है अंदर ही होगा। तो बताओ बी इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, थीटा कितना हो जाएगा, ये भी थीटा और ये भी थीटा, दोनों सेम एंगल है, और कितना हो जाएगा परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस। साइन थीटा लिखना है ना हमको, साइन थीटा, तो परपेंडिकुलर होगा ए और हाइपोटेनस ये हो गया। तो ये लिख देते हैं, ये कितना हो जाएगा रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं है। और दोनों एंगल सेम है तो हम क्या लिख देंगे, म्यू नॉट आई बाय 4 पाई आर, और साइन थीटा प्लस साइन थीटा तो कितना हो जाएगा 2 साइन थीटा, तो ये कितना हो गया म्यू नॉट आई बाय 4 पाई आर, म्यू नॉट आई बाय 4 पाई आर, यहाँ पर 2 तो रहेगा ही। साइन थीटा क्या होगा परपेंडिकुलर ए बाय हाइपोटेनस रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, यही होगा। तो इस तरह से हम इसका वैल्यू निकाल सकते हैं। 2 से कट जाएगा, 2 से 2 बार में ये कट जाएगा, हो गया म्यू नॉट आई ए बाय 2 पाई आर रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। वैसे इस क्वेश्चन का कोई मतलब नहीं था, लेकिन इसमें कभी कभी ऐसे पूछ सकता है, क्या पूछ सकता है कि अगर मान लीजिए आपका ये बहुत ज़्यादा है, कौन ए बहुत कम है और आर बहुत ज़्यादा है, मतलब बहुत ही ज़्यादा डिस्टेंस के लिए हम देख रहे हैं, बहुत ज़्यादा डिस्टेंस के लिए देख रहे हैं। तो बहुत ज़्यादा डिस्टेंस के लिए देख रहे हैं तो ये क्वांटिटी कैसा हो जाएगा, पहले तो मैं यहाँ पे वैल्यू लिख देता हूँ। बी इक्वल्स टू अभी कितना आया है, ये आया है म्यू नॉट आई बाय 2 पाई आर, म्यू नॉट आई बाय 2 पाई आर ए बाय रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। अगर ऐसा दिया है आर वेरी वेरी ग्रेटर देन ए, अगर ऐसा है मतलब आर बहुत ज़्यादा है ए के रिस्पेक्ट में, मतलब बहुत दूर की बात है, तो ऐसे केस में हम क्या बोलेंगे, बी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा म्यू नॉट आई, ये क्या होगा आर स्क्वायर और ये है ए स्क्वायर, इसके रिस्पेक्ट में ये बहुत छोटा होगा ए। तो ऐसे केस में हम क्या कर सकते हैं, ए को यहाँ से निगलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा म्यू नॉट आई ए बाय, ये हो जाएगा सिर्फ आर बचेगा यहाँ पे, क्योंकि ये तो 0 हो गया। तो आर स्क्वायर का रूट आर होगा 2 पाई आर स्क्वायर, 2 पाई आर स्क्वायर। इसको ऐसे लिख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। म्यू नॉट आई ए बाय 2 पाई आर स्क्वायर, म्यू नॉट आई। और बताओ दूसरा केस में अगर ऐसा दिया है, कैसा दिया है, आर वेरी वेरी लेस देन ए, मतलब बहुत छोटा है, आर बहुत ही नज़दीक है, यहाँ। तो ऐसे केस में क्या होगा, अगर हम बहुत नज़दीक लेंगे तो एक्चुअली क्या हो गया, लॉन्ग वायर का क्या डेफिनेशन होता है कि इस डिस्टेंस के रिस्पेक्ट में वायर का लेंथ बहुत ज़्यादा है। तो यही तो लॉन्ग वायर या इनफिनिट वायर का कहानी है। हम जिस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड निकाल रहे हैं उसके रिस्पेक्ट में, उस आर के रिस्पेक्ट में लेंथ बहुत ज़्यादा है, यही तो लॉन्ग वायर का कहानी होता है। तो ये बिल्कुल लॉन्ग वायर जैसा आंसर आएगा इसका। लॉन्ग वायर का कितना आता था, म्यू नॉट आई बाय 2 पाई आर, बिल्कुल इसका भी वही आएगा। चाहो तो हम चेक कर सकते हैं, देखो क्या हो जाएगा, बी इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, इसमें हम ए के रेस्पेक्ट में आर को 0 कर देंगे, तो ये तो हो गया 0, ये हो गया 0, तो यहाँ सिर्फ ए बचेगा, ए स्क्वायर का रूट ए बचेगा, ए और ए कैंसिल, तो फाइनली कितना बचेगा, म्यू नॉट आई बाय 2 पाई आर, म्यू नॉट आई बाय 2 पाई आर। ठीक है, तो इस तरह से ये इतने सारे एग्जाम्पल्स क्वेश्चन हुए जो कि हम लोग इसमें देख सकते हैं। वीडियो पॉज करके नोट कर सकते हो, ऐसा कुछ खतरनाक चीज़ नहीं पढ़ाया जा रहा है, बहुत ही इजी चीज़ें चल रही हैं। अब इसके बाद मिटा रहा हूँ उसमें इसको, अब जरा देखो सभी लोग, हमको मान लो कभी स्क्वायर दे दिया, और इसका साइड जो दिया हुआ है वो 2a दिया हुआ है, 2a, और करंट कुछ ऐसे दिया हुआ है, पूरे लूप में होगा करंट, ऐसे हो जाएगा करंट। हमको इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड चाहिए, तो इस पॉइंट पे अगर मैग्नेटिक फील्ड चाहिए तो बोलो क्या हो जाएगा, 4 वायर है, चारों का निकाल के जोड़ना पड़ेगा, और कैसे जोड़ेंगे, वेक्टोरियली ऐड करना पड़ेगा, क्योंकि हमें पता है मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, वेक्टर क्वांटिटी होता है। तो डायरेक्शन के हिसाब से हमको देखना पड़ेगा और सबको क्या करना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा। तो क्या किया जाए, एक एक करके चारों वायर का निकाल के फिर जोड़ा जाए।
तो एक काम करते हैं, पहले हम डायरेक्शन देखते हैं सबका। इसका कैसा होगा, ये वायर की तरफ उंगली रखेंगे और ये अंदर आ रहा है, इसका भी अंदर आ रहा है, इसका भी अंदर आ रहा है। अरे सबका सेम डायरेक्शन में आया, इसका मतलब क्या हुआ, सबको सीधे सीधे जोड़ा जा सकता है, सबको सीधे सीधे जोड़ा जा सकता है। तो सबका निकाल के जोड़ देंगे। हाँ, अब ये भी बात है कि सबका वायर जो है, सारे वायर के लिए ये पॉइंट क्या है, सिमेट्रिक है, एक ही जैसा है। इसके लिए जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वही इसके लिए भी होगा, वही इसके लिए भी, वही इसके लिए भी। इसका मतलब हम क्या कर सकते हैं, सारे वायर्स के लिए पॉइंट सेम है, तो एक का निकाल देंगे, उसको 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आंसर आ जाएगा। एक का निकाल देंगे और 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब एक का कैसे निकलेगा, इसमें समस्या है भाई, इसमें समस्या है। तो क्या करेंगे, देखो क्या अभी तरीका बताया गया था, अभी तरीका बताया गया था, वायर के दोनों एंड पॉइंट से हम क्या करते हैं, उस पॉइंट को मिलाते हैं, और ये रहा आर, ये ना आर हो गया। हाँ, ये और बात है कि अभी के टाइम पे आर कितना दिया हुआ है, ए, कैसे पता, ये पूरा यहाँ से यहाँ तक कितना है 2a, तो यहाँ आधा हो जाएगा कितना, ए हो जाएगा। और ये एंगल कितना हो जाएगा 45, कैसे पता, अरे ये स्क्वायर है, यहाँ से हम इसको मिला दिए हैं, ये 90 होगा, ये 45 होगा, डायगनल हुआ ना, ये डायगनल हुआ, ये 45 होगा, तो ये भी 45 हो गया, और ये भी कितना हो गया 45, मतलब θ1 θ2 दोनों कितना हो गया 45 हो गया। मैग्नेटिक फील्ड किधर की तरफ हुआ, अंदर की तरफ, मैग्नेटिक फील्ड हुआ अंदर की तरफ। तो अगर हम किसी एक मैग्नेटिक फील्ड को B1 बोलते हैं तो टोटल मैग्नेटिक फील्ड कितना हो जाएगा 4B1। तो टोटल मैग्नेटिक फील्ड या नेट कितना होगा 4B1, क्योंकि हमको चारों का जोड़ना है ना, चारों का एक साथ देखना है, तो चारों को मिला के 4B1 हो जाएगा। तो हम फाइनली आंसर क्या लिख सकते हैं 4, और किसी एक का, तो किसी एक का क्या हो जाएगा, किसी एक का हो जाएगा μ0/4π, μ0I/4πr, r कितना भाई a, और sin θ1 प्लस sin θ2, तो sin θ1 कितना हो गया 1/√2, मतलब 45 है ना, 1/√2 प्लस 1/√2, तो 1/√2 प्लस 1/√2, तो कितना हो जाएगा 1/√2 प्लस 1/√2, तो कितना हो जाएगा 2/√2 या √2 हो गया। ठीक है, यहाँ से 4 हम क्या कर सकते हैं, कैंसिल कर सकते हैं, और ये हो जाएगा μ0I/4π, और ये कितना हो गया √2। क्लियर है ये बात, कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगा किसी को, √2 μ0I/πa। ठीक है, क्लियर है। तो अब आगे बढ़ते हैं, हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, सिंपल सी बात थी, हो गई। वीडियो पॉज करके नोट कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पर लाइव नहीं चल रहा है, तो इसलिए अगर जल्दी मिट जाता है बोर्ड पे उतारने से पहले तो वीडियो पॉज करके नोट कर सकते हो। इसके बाद जो सवाल है वो कुछ ऐसा दिया हुआ है, एक सवाल ऐसा दिया हुआ है, कैसा, ये 2a है, ये भी 2a है, और ये भी 2a है, और ये इन्फिनिट से आया, इन्फिनिट को चला गया, इन्फिनिट से आया, इन्फिनिट को चला गया, और हमको यहाँ का मैग्नेटिक फील्ड चाहिए इस पॉइंट पे, इसके सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा। तो अगर मैं इस क्वेश्चन को पूरा सॉल्व करूँ तो थोड़ा सा लेंदी जाएगा। हाँ, इसका थोड़ा सा एक छोटा सा ट्रिक है, किसी के दिमाग में हिट करता है तो तुम उसको सॉल्व कर सकते हो। तो जिसको समझ में आ रहा है ट्रिक, वो अपना ट्रिक से बना सकते हैं, नहीं तो पूरा सॉल्व करना पड़ेगा। कैसे पूरा सॉल्व करना पड़ेगा, तो चलो देखते हैं। पूरा सॉल्व करने का ये मतलब हुआ कि जैसे कि इस वायर का अलग से निकालना पड़ेगा, फिर इसका अलग से निकालना पड़ेगा, फिर इन तीनों का अलग अलग निकालना पड़ेगा, इन तीनों का अलग अलग निकालना पड़ेगा, और फिर हमको क्या करना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा। काफ़ी लेंदी जाएगा, मैं उससे बनाने वाला नहीं हूँ। अब जैसे इसके कारण निकालेंगे तो क्या होगा, इसका सामने तो पॉइंट है नहीं, तो फिर क्या होगा, हमको ये एंगल देखना पड़ेगा। ये एंगल कितना होगा 45, एक होगा 90, तो क्या करेंगे sin 90 और माइनस sin 45 करना पड़ेगा। यहाँ पे भी वही बात होगी, sin 90 माइनस sin 45। तो बहुत सारा मतलब कैलकुलेशन होगा, दोनों का अलग अलग निकलेगा। फिर इसके कारण निकाल के फिर से 3 से गुना करेंगे, 3 से मल्टीप्लाई, और इन तीनों का डायरेक्शन क्या होगा, अंदर, और ये इसका भी अंदर, इसके कारण बाहर, ये ऐसे है ना वायर है बाहर, इसका भी बाहर, मतलब इन तीनों का एक तरफ, इन दोनों का एक तरफ होगा।
तो कुल मिला के बात यह है कि थोड़ा कैलकुलेशन बढ़ेगा और हमको सॉल्व करना पड़ेगा। इसका शॉर्ट ट्रिक क्या हो सकता है? कैलकुलेशन तो उसमें भी होगा, शॉर्ट ट्रिक में भी, लेकिन थोड़ा इजी है। कैसे होगा चलो देखते हैं, कैसे होगा देखते हैं। अगर हमको इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड चाहिए तो इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड के लिए क्या करेंगे? देखो एक काम कर सकते हैं, अगर मैंने यहाँ पर दो वायर लगा दिए, एक वायर ये और एक वायर ये, और एक में करंट ऐसे कर दिया, एक में करंट ऐसे कर दिया, तो हमें पता है, क्या पता है कि इस दोनों के कारण जो भी यहाँ का मैग्नेटिक फील्ड होगा वो क्या होगा? कैंसिल हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि इन दोनों के कारण यहाँ के मैग्नेटिक फील्ड में कोई असर नहीं पड़ेगा। अभी भी इफेक्टिव मैग्नेटिक फील्ड जो यहाँ पे पहले से था अभी भी उतना ही रहेगा, कोई डिफरेंस नहीं आएगा। तो भले मैग्नेटिक फील्ड में डिफरेंस नहीं आएगा, लेकिन हमारे कैलकुलेशन में जरूर डिफरेंस आ जाएगा और कैलकुलेशन कम हो जाएगा। कैसे कैलकुलेशन कम हो जाएगा? तो चलो देखते हैं। तो तुम इसको देख के ऐसे बता सकते हो कि ये जो करंट आई आ रहा है, ये करंट आई आ रहा है, तो एक काम करेंगे, ये इसका पार्ट मान लेंगे, इधर के डायरेक्शन वाले वायर को इस वायर का पार्ट मान लेंगे, इनफाइनाइट वाले का, और इसको पार्ट मान लेंगे इस स्क्वायर का, इसको पार्ट मान लेंगे इस स्क्वायर का। तो अब क्या होगा? यहाँ का मैग्नेटिक फील्ड हम स्क्वायर के हिसाब से बता सकते हैं, और स्क्वायर के हिसाब से क्या होगा? अंदर की तरफ, अंदर की तरफ, अंदर की तरफ, सबका अंदर होगा, स्क्वायर वाले का अंदर की तरफ होगा, और इनफाइनाइट वायर का क्या होगा? बाहर की तरफ होगा। तो हम देख लेंगे किसका ज़्यादा किसका कम है, और एक में से दूसरे को घटा देंगे। तो बताओ, अगर हम अंदर की तरफ देखें, अंदर की तरफ मतलब इसके कारण अभी अभी निकाले थे, कितना आया था? वो आया था √2 μ0 I/π × R आया था। R मतलब A, μ0 I/π × √2, ये स्क्वायर के कारण अभी अभी आया था। और ये किधर की तरफ होगा? ये होगा अंदर की तरफ, ये होगा अंदर की तरफ। और इसमें हमको जोड़ना है कौन सा वाला? इस इनफाइनाइट वायर का। तो ये पूरा इनफाइनाइट वायर हो गया, पीछे से लेके आगे तक इनफाइनाइट। तो इसको क्या लिख सकते हैं? μ0 I/, क्या लिख सकते हैं? 2πr। R कितना हो गया भाई? R हो गया A का बराबर। तो ये हो गया इतना वैल्यू, और ये किधर की तरफ होगा? बाहर की तरफ। ज़्यादा कौन हुआ, कम कौन हुआ? ज़्यादा कौन हुआ और कम कौन हुआ? तो सीधी सी बात है, हमको यहाँ दिख रहा है ये है √2, ये है 1/2, सॉरी 1/2, तो ये कम होगा, ये ज़्यादा होगा। तो इसमें से उसको घटा देते हैं, इसमें से उसको घटा देते हैं, तो ये कितना हो जाएगा? √2 - 1/2, और ये कितना हो जाएगा? μ0 I/π। अब वैल्यू हम डायरेक्शन किधर लिखेंगे? डायरेक्शन, अरे इसको हम ज़्यादा माने हैं ना, ये ज़्यादा है वो कम है, तो इसमें से उसको घटाए हैं, तो डायरेक्शन किधर हो गया? अंदर की तरफ। डायरेक्शन हो गया अंदर की तरफ। तो ये हो गया नेट मैग्नेटिक फील्ड, नेट मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, क्लियर है? कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं होनी चाहिए। तो ये हो गया इसका आंसर, ये हो गया इसका आंसर। इसके बाद और भी चीज़ें हैं, देखते हैं, चलो देखते हैं कैसे होगा, क्या होगा। और भी चीज़ें क्या हैं, चलो देखा जाए। हमसे बोला गया है, क्या बोला गया है? हमसे बोला गया है कि एक इनफाइनाइट वायर है, इनफाइनाइट वायर है जिसमें कि करंट I फ्लो कर रहा है, और यहाँ पर एक वायर है जिसमें कि करंट I1 है, लेंथ इसका दिया हुआ है L, लेंथ L, और इसमें हमको क्या चाहिए? इसमें हमको क्या चाहिए? फोर्स चाहिए। इस वायर पे फोर्स कितना लग रहा है, तो इस पर फोर्स चाहिए। अब तक हम लोग क्या देखे थे? मैग्नेटिक फील्ड था, उसमें उस मैग्नेटिक फील्ड में कोई चार्ज मूव कर रहा था तो उस पर फोर्स कितना होगा? मैग्नेटिक फील्ड था, उसमें कोई चार्ज मूव कर रहा था तो उस पर फोर्स कितना होगा? दूसरी चीज़, मैग्नेटिक फील्ड था और उसमें कोई करंट कैरिंग वायर रख दिया गया तो उस वायर पे फोर्स कितना लगेगा? अब हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं? मैग्नेटिक फील्ड पहले लाएंगे, मैग्नेटिक फील्ड लाएंगे किसके कारण? इसके कारण यहाँ मैग्नेटिक फील्ड आएगा, और उस मैग्नेटिक फील्ड में चूंकि ये वायर रखा हुआ है तो इस पर क्या लगेगा? फोर्स लगेगा। अब कितना फोर्स लगेगा, कैसा लगेगा, वो हम लोग को देखना है। कितना फोर्स होगा और कैसा फोर्स होगा वो अब हम लोग को देखना है। तो चलो देखते हैं
देखते हैं। तो सबसे पहले बात कि यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड जैसे जैसे हम दूर जाएंगे तो ये क्या करेगा, मैग्नेटिक फील्ड वेरी करेगा, क्योंकि डिस्टेंस पे डिपेंड करता है। तो वेरी करेगा तो अलग अलग जगह मैग्नेटिक फील्ड अलग अलग होगा। तो इसलिए हमको फोर्स निकालने के लिए इसको क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेट करना पड़ेगा। तो क्या किया जाना चाहिए, चलो देखते हैं। यहाँ से हम जाएंगे कहाँ पे, एक्स डिस्टेंस पर जाके और डी एक्स का एलिमेंट काटेंगे, क्योंकि हमें पता है कि मैग्नेटिक फील्ड अलग अलग जगह अलग अलग होगा। इसलिए हम छोटा सा एलिमेंट काट के पहले वहाँ का मैग्नेटिक फील्ड लिख के उस पर फोर्स निकाल देते हैं, फिर इंटीग्रेट कर देते हैं। तो यहाँ का मैग्नेटिक फील्ड होगा कैसे, करंट इधर की तरफ, मैग्नेटिक फील्ड किधर होगा, अंदर। मैग्नेटिक फील्ड के लिए बताएं करंट के डायरेक्शन में थंब, और जैसे जैसे उंगलियां घूमेंगी वो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन देगा। तो मैग्नेटिक फील्ड किधर चला गया, अंदर की तरफ चला गया। तो मैग्नेटिक फील्ड अंदर तक की तरफ गया, तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड अंदर है। तो फोर्स कितना हो जाएगा, वो होता है, फोर्स का वैल्यू होता है आई डी एल बी साइन थीटा, आई डी एल बी साइन थीटा, अगर याद हो, आई डी एल बी साइन थीटा। तो सबसे पहले तो बी चाहिए ना वहाँ का, बी कितना होगा, तो वहाँ का जो बी होगा वो बी हो जाएगा अपना बी इजिकल्स टू, अभी निकालेंगे कितना, इन्फिनिट वायर है ना, तो ये हो जाएगा म्यू नॉट आई बाय 2 पाई, आर की जगह क्या लिखेंगे, एक्स लिखेंगे, आर की जगह क्या लिखेंगे, एक्स लिखेंगे। अब फोर्स चाहिए डी एफ कितना हो जाएगा भाई, तो डी एफ हो जाएगा अपना, मतलब इस जगह पे फोर्स डी एफ, छोटा सा वायर पे फोर्स, तो कितना हो जाएगा आई डी एल बी, आई मतलब आई वन वो आई वन इंटू डी एल मतलब डी एक्स, और बी का वैल्यू कितना है, ये है बी, म्यू नॉट आई बाय 2 पाई एक्स, म्यू नॉट आई बाय 2 पाई एक्स। इंटू क्या लिखना पड़ता था, साइन थीटा, आई डी एल बी साइन थीटा। तो डी एल बी साइन थीटा, तो किसके किसके बीच का एंगल हुआ करता था साइन थीटा, डी एल और बी के बीच का, डी एल और बी के बीच का। तो डी एल यहाँ पर क्या है, इसी प्लेन में है, ऐसे डी एल मतलब डी एक्स। अब बी किधर है, बी किधर है, बी है अंदर, ऐसे बी है अंदर की तरफ। तो दोनों के बीच का एंगल कितना हुआ, डी एल इधर है और बी अंदर है, तो दोनों के बीच का एंगल हुआ 90। तो यहाँ साइन 90 लिखने की जरूरत नहीं है, 1 हो जाएगा। तो सारे एलिमेंट पे फोर्स तो सेम डायरेक्शन में होगा ना, अंदर की तरफ ही होगा, सारे एलिमेंट पे फोर्स सेम डायरेक्शन में होगा। अच्छा फोर्स होगा किधर की तरफ, तो फोर्स किधर की तरफ होता है, आई डी एल बी, डी एल क्रॉस बी, याद होगा डी एल क्रॉस बी करते थे। तो डी एल किधर की तरफ है, डी एल है इधर की तरफ, बी अंदर की तरफ है, तो फोर्स किधर हुआ, ऊपर हुआ, फोर्स किधर हुआ, ऊपर हुआ, फोर्स इधर की तरफ हुआ। डी एफ जो होगा ना फोर्स, ये ऊपर की तरफ हुआ इस तरह से, ठीक है। तो फोर्स ऊपर की तरफ हुआ, ऊपर की तरफ। तो हमको एफ चाहिए, फोर्स चाहिए, तो क्या करेंगे, इसको क्या करेंगे, म्यू नॉट आई इंटू आई वन बाहर बाय 2 पाई बाहर, और यहाँ पर डी एक्स बाय एक्स बच गया, इंटीग्रेशन होगा डी एक्स बाय एक्स का इंटीग्रेशन होगा, ठीक है। इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। म्यू नॉट आई इंटू आई वन बाय 2 पाई बाहर और डी एक्स बाय एक्स का इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ तक, ए से लेकर ए प्लस एल तक, ए से लेकर ए प्लस एल तक, ठीक है। तो यहाँ पे एफ बराबर हो जाएगा म्यू नॉट आई वन बाय 2 पाई, ये कितना हो जाएगा, एल एन ए प्लस एल बाय ए, एल एन ए प्लस एल बाय ए, इंटीग्रेशन हो गया एल एन ए प्लस एल बाय ए। तो ये हो गया फोर्स, ये हो गया फोर्स, किधर की तरफ हुआ, ये ऊपर की तरफ, किधर की तरफ हुआ, ऊपर की तरफ, ठीक है।